रक्त पिशाच का कहर। पिशाचों की कहानी आज के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। एक बहुत ही खौफनाक कहानी और जो बहुत ही फेमस है, और रक्त पिशाचों के कहर की कहानी है ये। तो दिल थाम के इस कहानी को सुने और अपने आप ही अपने विवेक से फैसला लें कि रक्त पिशाच होते हैं या नहीं। तो ये बात आज से लगभग 200 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी थी कि कोई इंसानों का खून पीकर उन्हें मार दे रहा है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था, तो ये खबरें हमारे राज्य में भी गूंजने लगी थी। लोगों में ये खबर बड़ी तेज़ी से फैल रही थी कि प्रेत जैसे डरावने लोग जिनके 2 बड़े बड़े दांत हैं, वो हमारे राज्य में घुस आए हैं। उनके बारे में ये बात वहाँ के लोग भी कहते थे कि वो हवा की तरह से तेज़ हैं। कुछ दिनों बाद ही ये बात सच होती दिखाई देने लगी। एक दिन लड़की अपने घर में सो रही थी, तभी वहाँ प्रेत जैसा दिखने वाले प्राणी उसके घर में घुस आते हैं। उसके बाद प्रेत उसको अपनी हवस का शिकार बना के उसके गले में काट लेते हैं और उसको खून चूस कर उसको मार डालते हैं। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। आए दिन किसी न किसी आदमी औरत की लाश मिलती। हर लाश के गले पे एक दांत के काट के निशान मिलते। ये सभी प्रेत जैसे दिखने वाले प्राणी थे। इनका नाम लोगों ने रक्त पिशाच रखा, क्योंकि ये रक्त पिशाच की सिर्फ एक कहर की शुरुआत थी। पिशाचों के डर से अब लोगों ने रात में निकलना बंद कर दिया, क्योंकि वो रात में ही बाहर आते थे। पिशाचों को जो लड़की औरत पसंद आती थी उसको अपनी हवस का शिकार बना लेते और उसको खून पीकर वहीं मार डालते थे। जब कोई आदमी औरत उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाता था तो उन्हें काटकर अपने जैसा बना लेते थे, जिससे फिर वो आदमी औरत अब वो इंसान नहीं रहता और वो उनके साथ चला जाता था, और उन्हीं पिशाचों की तरह वह भी इंसान का खून पीता था। तो ये बात जैसे ही हमारे राजा को पता चली, तो उन्होंने इसकी तहकीकात करने के लिए अपने सिपाहियों को सच्चाई का पता लगाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने सिपाहियों के सेनापति, जिसका नाम सत्यप्रकाश सिंह था, वह बहुत ही सुंदर और निडर था। उन्होंने बोला सत्यप्रकाश सिंह को, राजा ने, कि जाके जंगल में पता लगाओ कि ये कौन प्राणी है, कौन सा जानवर है जो प्रजा के बीच में खौफ फैला रहा है। तो राजा के सिपाही अपना वेश बदल के प्रजा के बीच में चले गए। तब उन्हें पता चला कि पिशाचों का खौफ है। सच्चाई है या नहीं ये जानने के लिए उन्होंने 5 सिपाही जंगल में भेज दिए। उन्हें लगा कि कोई खूंखार जानवर हमारे राज्य में घुस आया है। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। जब वो 5 सिपाही जंगल में थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी इंसान के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं और देखते हैं कि कोई इंसान का खून पी रहा है। यह देख के वे भाला लेके उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है, और वो इंसान जिसका खून पी रहा था, पिशाच, वो मर चुका होता है। ये सिपाही कुछ सोच पाते कि वो क्या बुलाए, तो थोड़ी सी देर के अंदर उनके सबसे पीछे खड़ा सिपाही गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरे सिपाही की लाश ऊपर से गिरती है, जिसके गले में वही कांटे के निशान थे। यह देखकर सिपाही बहुत डर जाते हैं। वो हर तरफ देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तभी सामने से बड़ी तेज़ी से एक पिशाच उनके ऊपर हमला कर देता है और सिपाही को पकड़ के उसका खून चूसने लगता है। बाकी सिपाही अपना भाला चलाते हैं, पर उससे कुछ नहीं होता। तभी पीछे से एक औरत पिशाच उन सिपाहियों पे हमला करके उन्हें मार डालती है। बाकी 2 सिपाही अपनी जान बचा के बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागते हैं, पर उनको पता नहीं आज उनका पाला किस चीज़ से पड़ा है। वो पिशाच चुटकी भर में ही दोनों सिपाहियों को मार डालता है। जब सुबह होती है तो सिपाही वापस नहीं आते, तो सेनापति सत्यप्रकाश को ये बात खटकती है, और इसको पता लगाने के लिए वह खुद जंगल में जाता है। वहाँ उन्हें उन 5 सिपाहियों की अलग अलग खून से लिपटी लाशें मिलती हैं।
तब सेनापति को लगता है शायद पिशाच की बात सच में है और वो शायद इसी जंगल में रहते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो करीब 50 सिपाहियों के साथ जंगल में आते हैं, क्योंकि बाकी सिपाही राज्य की सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में फैले हुए थे, तो उनके पास बस सिर्फ 25 सिपाही होते हैं। तो रात होती है, सिपाही जंगल में छुपे रहते हैं और इन्होंने पिशाचों को फंसाने के लिए जाल भी बनाया होता है, पर पिशाचों ने सिपाहियों का खून सूंघ लिया होता है और वो जहाँ छुपे थे पिशाच छुप छुप के उनको मारने लगते हैं। धीरे धीरे सिपाहियों में भगदड़ मचती है। तब सेनापति ने उन्हें साहस जुटाकर पिशाचों से लड़ने को कहा। तो बचे हुए सिपाही आके खड़े हुए। अब उनकी गिनती 25 से 13 हो चुकी थी और तभी उन्हें चारों तरफ से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद एक करके वह पिशाच सिपाहियों को खदेड़े ले जा रहे थे और घसीटे हुए कहीं ले जा रहे थे। सेनापति जब उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि पेड़ों से दूर खड़े रहो और अपने हथियार तैयार रखो। अब सिर्फ 6 सिपाही बचे थे। तभी 3 पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया और सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें लड़ने की कोशिश की, पर उन पिशाचों के आगे उनकी एक ना चली और एक एक करके सेनापति सहित सारे पिशाच खत्म हो गए। तो कुछ दिनों बाद एक साधु सन्यासी राजा के पास आता है और वो पिशाचों को मारने का तोड़ बनाता है और बोलता है कि इन पिशाचों को सिर्फ शीशे के सहारे ही मारा जा सकता है, इन्हें कोई हथियार नहीं मार सकता, कोई मेटल नहीं मार सकता। इनको मारने के लिए सिर्फ शीशे से ही मारा जा सकता है इसे, और शीशे का दर्पण हो उसका टुकड़ा ही इनको मार सकता है और तेज़ रोशनी के वक्त उन्हें मारना है, क्योंकि तेज़ रोशनी में ये अंधे हो जाते हैं। तो जंगल में तेज़ रोशनी का इंतज़ाम किया गया और शीशे के बड़े बड़े धारदार नुकीले हथियारों से उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया और पिशाच मारे गए। तो पिशाच आज भी हमारे बीच में इंसानों की तरह रहते हैं, पर वो समय आने पर ही बाहर आते हैं और ऐसे ही सिलसिला ये चलता रहता है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो हमें भेजें, हमें कमेंट करें। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप हमें भेजें। आपकी स्टोरी ज़रूर शामिल की जाएगी इस चैनल पे। थैंक यू।